जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 4:07, 4:07 PM आफ्टरनून, और अभी मार्केट सिर्फ 37 मिनट पहले बंद हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, आज मुझे चार्ट का एनालिसिस करने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। मैं सच बता रहा हूँ, वन ऑफ द टफेस्ट डे व्हेन इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एनालाइज द चार्ट। ऐसा नहीं कि फ्राइडे है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हर फ्राइडे को भी मैंने 3:30 बजे ही वीडियो बनाया है, और अभी 20 मिनट तक मैं देख देख के सोचता रहा और मेरा मन नहीं मान रहा था कि क्या बोलूँ आज। 20 मिनट मुझे कभी भी नहीं लगती है, मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगती है चार्ट को देखने के बाद सीधा वीडियो बनाता हूँ मैं। 3:30 बजे चार्ट मार्केट ख़त्म होता है, 3:35 पे तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट भी कर देता हूँ। आपने देखा ही है पहले भी। आज पहली बार हुआ कि 37 मिनट हो गई है, अब मैंने स्टार्ट किया है, और जबकि हालांकि मंडे को खुलेगा मार्केट तो, लेकिन आज इतना माइंड, आज क्या हो गया, आज एक अजीब सी लड़ाई हो रही है अंदर में। दिल जो है वो तेज़ी मांग रहा है, दिमाग जो बोल रहा है वो मंदी दिखा रहा है, और दिल और दिमाग दोनों आज लड़ाई कर रहे हैं। अब पिछली वीक को अगर हम देखें, पिछली वीक को, द लास्ट वीक, उसमें क्या हुआ था। पूरा वीक मार्केट ने तेज़ी किया, और फ्राइडे के दिन वीक का जो सबसे टॉप मोस्ट इलाका था 9860, वहाँ पे बंद किया। थर्सडे को, सॉरी, लास्ट वीक फ्राइडे को छुट्टी थी, तो थर्सडे को 9860 पे बंद किया, और 9889 का हाई बनाया था पूरे वीक का। तो ऑलमोस्ट हाई ऑफ द वीक पे बंद किया था। और हुआ क्या, इस मंडे को खुला कहाँ पे, 9300 के आसपास, 9400 के आसपास, और 9293 की उस दिन क्लोजिंग दिया, 9293 की। तो तो कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है, अभी इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू एनालाइज ओनली थ्रू द चार्ट्स गाइज। इस समय एनालिसिस करना भी मतलब एक तलवार की नोक पे बैठने के बराबर है, और मैं रोज़ बैठता हूँ, आप लोग देखे हो। और कभी अगर रॉन्ग हो गया तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही दिमाग में ख्याल रहता है जब भी वीडियो बनाता हूँ, कि जो बंदे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो किसी भी तरह से पैसा कमाएं, ताकि उनकी दुआ में मैं हमेशा शामिल रहूँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मुझे, सच बता रहा हूँ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार हुआ जब चार्ट एनालिसिस किया, लेकिन आज पता नहीं मेरा दिल और दिमाग दोनों एक डायरेक्शन नहीं बता रहा मुझे। दोनों मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। दिल बोल रहा है पीजे नेक्स्ट वीक ही हम 10,000 देख लेंगे, नेक्स्ट वीक ही, और दिमाग बोल रहा है कि नेक्स्ट वीक हम 8,100 देखेंगे। दिमाग बोल रहा है 8,100, मैं 9,000 की बातें नहीं कर रहा हूँ, 8,150 देखेंगे। अब कंफ्यूजन है। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन क्या है, रविवार को इस बार मूल नक्षत्र आ रहा है। ये जो मूल नक्षत्र है ये बहुत खतरनाक होता है, आप चेक कर लेना। जब जब जिस दिन इसके दिन मार्केट खुला रहता है उस दिन बड़ी मूवमेंट आती है, और एक बेस बन के एक पूरा डायरेक्शन चेंज होता है मार्केट का। अब चेक कर लेना इसके बारे में। तो ये मेरी रिसर्च है। तो अब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि साला 11 तारीख को, क्योंकि ये नक्षत्र तो 10 तारीख को है, और 10 तारीख को ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे। आप 10 तारीख को पूरा दिन टीवी देखना, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा जिससे या तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा या बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा। क्योंकि 10 तारीख को जो कांड होने वाले हैं, अच्छे अच्छे या बुरे, उनका इफेक्ट हमको सोमवार को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सोमवार को बहुत डेंजरस डे है। और चलिए मैं चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इस वीक का हम अगर डाटा देखें, डाटा जो डाटा मैं दिखाता हूँ आपको 10 दिन का, उसमें 2 वीक आ जाती है लगभग। 10 दिन मतलब दो वीक आ गई ना, पिछली वीक और इस वीक। तो आज पहले हम डाटा से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब अगर आप देखो पिछले 5 दिन का डाटा, ये हो गया पिछली वीक का, पिछले वीक का मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, ये शायद पिछली वीक का मंडे ट्यूसडे सॉरी ये मंडे होगा, ये ट्यूसडे, ये वेनेसडे, थर्सडे। पिछली वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ था मामला, 9240 का लो बना था, और 9889 पे इस जगह पे पिछली वीक ख़त्म हुई। इस
पिछले वीक में यहाँ पे जो लास्ट डे का लो था वो सिर्फ 9,731 था, जिसका चेहरा भी हम इस पूरे वीक में नहीं देख पाए। इस पूरे वीक में हम इसका चेहरा भी नहीं देख पाए। पिछले वीक का जो थर्सडे का लो था, मतलब वीकेंड का जो लो था वीकली क्लोजिंग का, उसका चेहरा भी देखने नहीं दिया पूरे वीक में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हो गई है कि जो पहला दिन था इस वीक का, उस दिन 9,500 गए, लेकिन क्लोज किए लो के आसपास। कहाँ पे क्लोज किए? 9293 पे। ये क्लोज नहीं है, ये लो है, ठीक है। ये लो था तो क्लोज भी हमने 9293 के आसपास किया था। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो तो पिछला वीक पूरा का पूरा बुल्स को बिलोंग कर रहा था, पूरा का पूरा वीक बुल्स को बिलोंग किया। और ये वीक पूरा का पूरा वीक कहीं ना कहीं बियर्स को ही बिलोंग किया। भले ही 9,000 नहीं आया, 9,100 नहीं आया, 116 जरूर आया था एक दिन, ये शायद मेरे ख्याल में वेडनेसडे को आया था, लेकिन 9,100 भी नहीं आया और 9,000 भी नहीं आया। लेकिन फिर भी ये वीक मुझे लगता है कि डोमिनेटिंग रहा बियर्स के लिए, बुल्स के लिए नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो पहला दिन क्लोज किया मंडे को, क्योंकि गैप डाउन तो हो चुका, वो तो आई गई कहानी हो चुकी। जब मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलने वाला था तो एसजीएक्स ने तो हमको 9,226 भी दिखा दिया था उसके पहले, मार्केट खुलने के पहले ही। तो हमको ये तो अंदाजा ही था कि 9,200 का आंकड़ा तो हम देखेंगे, चाहे मंडे को देखें चाहे ट्यूसडे को देखें, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा गैप दिखा रहा था एसजीएक्स। लेकिन फर्स्ट डे जो क्लोजिंग हुई 9294, उसके ऊपर मार्केट ने एक दिन भी वापस क्लोज नहीं किया। समझे आप? अब मैं चार्ट पे आता हूँ, आपको समझाता हूँ क्यों। आप देखो, ये फर्स्ट दिन की क्लोजिंग है 9294 मंडे की, ठीक है, 9293। उसके बाद अगले दिन क्लोज किया 9205, उसके अगले दिन क्लोज किया 9270 क्लोज किया, लेकिन 93 के ऊपर नहीं क्लोज कर पाया, जो पहला दिन का क्लोजिंग था। जो इस बड़े भूचाल के बाद जब मार्केट खुला गैप डाउन से, तो कहीं ना कहीं जो इधर माल बेच के गया, जहां मैंने सेलिंग कॉल दिया था, याद है लास्ट थर्सडे को मैं अकेला था जो 9870 पे बोला आंख बंद करके बेच दो। तो अगर इस पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं कि बियर्स तो बिल्कुल मजा लिया इस वीक में। जो ऊपर शॉर्ट किया लास्ट वीक में, यहाँ नहीं, यहाँ शॉर्ट किया उसको तो कुछ मज़ा नहीं आया, मंडे को शॉर्ट किया उसको मज़ा नहीं आया, मज़ा आया इसको। इसको देखो आप, इसका अगर रेंज बनाए तो ऐसे आ रहा है। तो अभी भी पूरा पूरा बाजी इसके हाथ में है, ठीक है, किसके? इस बियर के हाथ में, जो यहाँ पे मंदी किया, एक पॉइंट नंबर, ठीक है। दूसरा, जो पहले पहले दिन क्लोज हुआ था 9293, उसको हम पूरे वीक में वापस उसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं दे पाए। आज भी मौका था, क्योंकि आज हमने हाई बहुत अच्छा बनाया था। आज का हाई था 9382, तो क्यों नहीं ये 9,300 या 9,295 या 9,296 या 9,310 ऐसा क्लोजिंग क्यों नहीं दिया भाई? ये मेरे माइंड में कंफ्यूजन डाल दिया, ठीक है। इसको मौका था कि मंडे की क्लोजिंग से ₹1 ऊपर क्लोजिंग तो देता। तो कहीं ना कहीं यहाँ मामला समझ में आता कि बियर के हाथ में अभी भी नहीं है, लेकिन मामला तो इसी के हाथ में, क्योंकि इसने अगर पहले दिन आपको ले जाने भी दिया तो 9,296 का माल ले जाने दिया। और आज भी उसने इतना मार्केट घुमाव फिरा होने के बाद भी आज क्लोजिंग हुई है 9251। तो कहीं ना कहीं एक वीक क्लोजिंग हुई है। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो उसको तो देख के मैं सीधा मंदी बोलता। अगर मुझे कोई बोलता कि प्रमोद भाई आप मुझे बताइए वीकली चार्ट देख के अगला वीक क्या लग रहा है, तो आँख बंद करके मैं बोलता कि अगले वीक मंदी है, ठीक है। आज थोड़ा एनालिसिस बड़ा होगा लेकिन सही होगा, ठीक है, मतलब विथ लॉजिक होगा। इस वीकली चार्ट को देख के तो मैं यही बोलता कि अगले वीक मंदी है, ठीक है, क्योंकि इसके आधे पे तो खुला और पूरा वीक नीचे रहा। और जहाँ इसने ओपन किया था पिछले वीक, उससे भी ये ओपन थी इसकी पिछले वीक की 9259, लगभग उससे भी 9 पॉइंट नीचे बंद किया। पिछले वीक की ओपनिंग रेट से भी 9 पॉइंट नीचे बंद किया, पहला पॉइंट।
हाँ, इसने एक पॉजिटिव पॉइंट किया कि उसके पिछले वीक, यानी कि जो वीक 20 तारीख को स्टार्ट हुई थी, 20 से 24 वाली वीक अप्रैल की, उसकी क्लोजिंग 9154 थी, उससे 100 पॉइंट ऊपर बंद किया। ये एक इस अंधेरे में चिराग दिखा है मुझे। क्या दिखा? इस अंधेरे में चिराग दिखा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बंद करना है, लेकिन उसके पिछले वीक क्या थी? 9266, उससे थोड़ा नीचे बंद किया, फिर से कंफ्यूजन पैदा कर दिया। अगर ये 9270 के भी ऊपर बंद कर देता तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड जीत होती, तो नहीं हुई। बैंक निफ्टी तो पूछे ही मत, बुरी हालत है। अब आ जाइए चार्ट पे, आ जाते हैं हम। चार्ट क्या बोलता है? अगर आप लोग को जिसको टेक्निकल्स आता है वो बोलेगा इसमें बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं, ट्रायंगल भी बन रहा है, सिमेट्रिकल भी बन रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है, फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, और चैनल भी बन रहा है। सुनिए, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग, और इन्वर्टेड फ्लैग 100 में से 95 बार बियरिश पैटर्न होता है। बियरिश पैटर्न होता है। अगर इसको फ्लैग मान लूँ, उल्टा फ्लैग, तो आप देखो 100 में से 95 बार ये बियरिश पैटर्न होता है, लेकिन ये राइजिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको फ्लैग बनाना चाहूँ तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्लैग भी बन रहा है कहीं ना कहीं। तो इन्वर्टेड फ्लैग में तो नियम क्या है कि जो ब्रेकडाउन आता है वो, अब अगर निफ्टी अगले वीक 9200 के नीचे बंद किया तो मैं अपना सारा टारगेट चेंज कर दूंगा। 9200 के नीचे बंद होते ही मेरा टारगेट क्या आ जाएगा? सीधा 8100। कितना आ जाएगा? सीधा 8100। 1100 पॉइंट की फॉल आ सकती है अगर निफ्टी ने 9200 के नीचे मंडे को बंद किया तो। सीधी बात है, मैं अभी दिमाग से बात कर रहा हूँ, दिल से नहीं। और अब आ जाइए अगले वीक तेजी के चांसेस क्या क्या है। तेजी के चांसेस ऐसा है कि अगर मैं चैनल को ड्रॉ करूं आपके सामने, पहले तो मैं एक और ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। सॉरी, इसमें एक्चुअली ड्राइंग जो हो रही है वही गड़बड़ हो रही है। चलिए, पहले तो ये देखिए, अगर आप, मैं इसमें इसको नहीं लिया हूँ, बगल वाले को मैं इसको ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ देखो 3 दिन की क्लोजिंग यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को छू रही है, तीनों दिन की लोज। ये लो को छुआ, ये इसका भी लो इसने छुआ, तो कहीं ना कहीं आज इज्जत बची है जो लो बना है। आज अगर वहाँ से 5 पॉइंट भी नीचे का लो बनाता तो कहीं ना कहीं एक खतरा चाल साबित हो। तो अब ये क्या बता रहा है कि अगले दिन मंडे को अगर हम 9250 के एग्जैक्टली फिगर निकाल देता हूँ। अब ये थोड़ी अलग तरीके से स्टडी कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा पॉजिटिव होके ही कर रहा हूँ। अगले दिन अगर मार्केट ने 311 के नीचे भी बंद किया, कितना? 9311 के नीचे भी, 9311 के नीचे भी, तो भी खतरा है। नौ हजार 311 के नीचे, मतलब मंडे को हमको कोई भी हालत में 9310 के नीचे बंद नहीं करना चाहिए, वरना बड़ी फॉल आ सकती है पूरे वीक में, ध्यान रखिए। और एक चीज़ और मैंने बताया था आपको, स्टार्ट ऑफ द मंथ बताया था, मई का एक फंक्शन है, 1 से 15 तारीख तक एक ही ट्रेंड पे चलता हो। पिछले 2 साल तो ऐसा ही हुआ। आप 2019 को भी चेक कर लो, 2018 को भी, 1 से 15 अगर वो डाउन चलता है तो पूरा 15 तारीख तक डाउन चलता है, फिर 16 से 31 पूरा तेज़ी होती है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को स्टार्ट ऑफ द मंथ में बताया था, याद कर लीजिए। 2 या 3 बार इसके बारे में जिक्र किया। तो अभी तक तो ये पूरा वीक, जब से ये मई महीना चालू हुआ है, इस मंडे से पूरा वीक डाउन साइड ही रहा है, कहीं भी अपसाइड वाला नहीं है। तो अगला वीक भी अगर डाउन साइड रहे तो हम 8100 भी आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो तेज़ी आएगी वो हमको 9900 लाएगी। ये तो हो गया एक व्यू। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे जो खतरनाक पॉइंट आ रहा है वो 9310 आ रहा है, या 300 मान लीजिए। 9300 के नीचे अगर अब बंद करता है एक दिन भी,
तो गई भैंस पानी में। अब और मैं ये ट्रेंड लाइन में थोड़ा अलग ड्रॉ किया हूँ, लोगों को लगेगा ये क्या कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन को गलत ड्रॉ कर रहा है। ये गलत नहीं है मेरे भाई, ये परफेक्ट है। और इसका टारगेट आ रहा है, अगर 9311 के ऊपर बंद किया निफ्टी ने मंडे को, तो अगले वीक में ये टारगेट भी पॉसिबल है, 10,180। लिख लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से 9,300, 9,310 is a make or break closing basis next week. If on Monday Nifty spot closes below 9,310, then there is very good chance that we may see a fall of 1,000 point at least. In days to come. Alternatively, if Nifty spot manages to close above 9,310 on Monday, then we may see 10,175 very soon in days to come. कहने का मतलब है 9,300 इज ए मेक और ब्रेक क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस ध्यान रखिएगा, इंट्राडे का लो से मतलब नहीं है इसमें। 9,310 मंडे के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर मार्केट 9,310 के ऊपर क्लोज करता है तो आप सब कुछ भूल जाइए, सीधा 10,000 के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। और अगर मार्केट 9,310 के नीचे क्लोज करता है, जो कि आज तो क्लोज हुआ है 9,251, तो आप समझ जाना कि हम 1000 पॉइंट की फॉल के लिए तैयार है, मिनिमम, दैट इज़ मिनिमम। अब ये 1000 पॉइंट का फंडा कहाँ से लाया मैं, देखो इस चैनल का, अगर मैं इस कैंडल को गिनता हूँ तो इस कैंडल का हाई था 8575 और इस कैंडल का लो था 7511, तो 1050 पॉइंट तो इसको गिरना ही पड़ेगा अगर ये 9,310 के नीचे क्लोज करता है मंडे को। अगर ये मार्केट 9,310 के नीचे अगर मंडे को, देखिए दोस्तों मैं तेज़ी में हूँ पर्सनली दिल से, लेकिन यहाँ मेरा काम है आपके सामने हकीकत लाना। और ये फ्लैग पैटर्न भी है, और ये फ्लैग पैटर्न है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। अगर आप ठीक से देखो तो ये झंडा बन रहा है, उल्टा वाला झंडा, और उल्टा वाला झंडा जनरली बियरिश होता है, लेकिन 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट खुलेगा। पिछले वीक क्या हुआ, पूरी वीक तेजी थी, कोई का ताऊजी भी नहीं सोचा एक्सेप्ट प्रमोद जैन, जो उसी दिन लिख दिया था कि ठोक दो, गई अगली वीक हम गारंटीड 9,400 देखेंगे। ये वर्ड मैंने यूज़ किया था ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ऑन संडे, ड्यूरिंग द मार्केट आवर। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 दिन जो छुट्टी के शनिवार रविवार बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, और स्पेशली ऑन संडे, और वो सारे पिक्चर को चेंज करके हमको इस फिगर पे ला के दिखाएंगे नेक्स्ट वीक।
10,180 जो मैं टारगेट दे रहा हूँ 175 वो आ जाएगा। लेकिन बस आपको इसका ही ध्यान रखना, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है मंडे को, किसी को मत पूछिए, अपनी पोजीशन काट लीजिए। शॉर्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं, अपनी पोजीशन आंख बंद करके काट लीजिए, क्योंकि अब इसके बाप को भी इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा अगर ये तेजी करना चाहता है तो। अब आज अगले वीक में और क्या क्या ऐसी संभावना है, जैसे अब रिलायंस है, वो तो नेक्स्ट वीक गिरने का पूरा प्रमुख कैंडिडेट है। हो सकता है गैप डाउन ही खोले, हो सकता है रिलायंस अब क्या करेगा, रिलायंस न्यूज से बढ़ा बढ़ा के माल आपको पहना दिया है। और आज उसने क्या किया, आज उसने एक टॉप मोस्ट लेवल पे क्लोज किया है। तो अगर मंडे को वो गैप डाउन करता है तो मार्केट पे इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि रिलायंस में बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी पे। तो रिलायंस अगर 100-150 पॉइंट नीचे गैप डाउन खोलता है मंडे को, जो कि मुझे 100 में से 90% चांसेस लग रही है कि वो गैप डाउन खोलेगा, 100 में से 90 चांसेस लग रही है, 10% मैं छोड़ देता हूँ कि रिलायंस गैप डाउन नहीं खोलेगा, ठीक है। और अगर गैप डाउन नहीं खोलता तो उसका अल्टरनेट क्या है, वो 20 पॉइंट ऊपर खोल के धड़ाधड़ गिराएगा, एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा, बड़ी रेड कैंडल। दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना ज़्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि उसने आज पूरे दिन ऊंचे के भाव में रखा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना इसके लिए आज बहुत आसान हो गया था पूरे दिन, ठीक है। और मार्केट भी पूरे दिन एक रेंज बाउंड में रहा, तो रिलायंस के भी लिए भी बहुत आसान था हायर लेवल पे माल को डिस्ट्रीब्यूट करना। रिलायंस तो कंफर्म एक मंदी का घोड़ा है, चाहे मार्केट 10,000 जाओ चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन रिलायंस का सपोर्ट कहाँ आएगा, 1370 1380 पे एक सपोर्ट है, 1360 तक, उसको तोड़ के अगर क्लोज करने लग जाता तब हम 1250 भी देखेंगे। तो वो तो रिलायंस की बात होगी। अब लेकिन बाकी स्टॉक जैसे पीएसयू बैंक्स है, वो सारे ओवरसोल्ड हो रखे हैं, वो सारे एकदम तिलमिला रहे कि साला हम कैसे भागे, जबकि बहुत सारी उनको उनको डाउनग्रेड किया गया अभी बैंकों को। और पीएसयू बैंक में स्पेशली एसबीआई का भी नाम आने लग गया अब तो डाउनग्रेड में, तो एक खतरा भी है। प्लस आज मेरे चार्ट्स में बहुत सारे पीएसयू जो कैपिटल गुड सेक्टर या पीएसयू के मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, जैसे भेल है और जैसे कोल इंडिया है जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है, वो काफ़ी शेयर आज मेरी बाइंग में आ रहे हैं आज। हालांकि वो सब पिटे हुए हैं बुरी तरह, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये मुझे लग रहा है अगले वीक में हीरो रहेंगे। एनटीपीसी 10 से 20 रुपया बढ़ेगा नेक्स्ट वीक, कोल इंडिया 15 से 30 रुपया बढ़ेगा नेक्स्ट वीक। तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड है, तो कहीं ना कहीं ये संभालने का भी काम करेंगे, और जो रिलायंस गिरेगा उसको संभाल। तो अगर इंडेक्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो 10,175 आना कोई इम्पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले मंडे की ओपनिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और ओपनिंग के अलावा मंडे की जो क्लोज होगी उस पर खाली आप एक ही चीज़ देखना कि 9,310 के नीचे बंद हुआ या ऊपर। नीचे हुआ किसी को मत पूछना, अपना माल एक बार काट लेना, भले ही शॉर्ट मत करना बस। और मुझे नेक्स्ट वीक एसबीआई यानी कि पीएसयू बैंक्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, और कोल इंडिया वगैरह भी मैं जैसे बताया वो ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, और एचयूएल ने आज स्ट्रॉन्गनेस दिखा दिया, स्ट्रेंथ दिखाया, और आज पूरे दिन वो ऊपर ही रहा। तो निफ्टी या सेंसेक्स को संभालने के लिए ये शेयर भी काम आएंगे अगर रिलायंस गिरेगा तो भी। अब आज रिलायंस का चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। चलो पहले बैंक निफ्टी कर देते हैं। अब बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा दूँ, पहले इस ट्रेंड लाइन का बता दूँ, इस ट्रेंड लाइन में क्या बता रहा है कि बैंक निफ्टी जिस दिन 19,000 के नीचे क्लोज किया, 19,000 भी नहीं, 19,100 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो बैंक निफ्टी कितना गिरेगा मैं बता देता हूँ आपको। मंडे को अगर 19,100 के नीचे क्लोजिंग आई, 16,100, यहाँ से 3,500 पॉइंट गिरेगा बैंक निफ्टी, 3,500 पॉइंट अगर इसकी क्लोजिंग 19,100 के नीचे आई तो मंडे को। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3,000 से 3,200 पॉइंट गिरेगा, 19,100, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा।
मेक और ब्रेक क्लोजिंग बेसिस, बस। क्यों? अगर 19,100 के नीचे आया तो ये चैनल टूट के क्लोज हो जाएगा, और अगर 19,100 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई तो ये डेफिनेटली हम अगले वीक की कोशिश करेंगे ये बैंक निफ्टी 23,000 देखने की, यानी कि 4,000 से 3,500 से 4,000 पॉइंट की तेजी दिख रही है बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक, अगर एक मंडे को सिर्फ 19,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो जाए तो जबकि आज कोई बहुत, आज तो उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है, लेकिन मंडे को इसको 19,100 को बचा के क्लोज करना है, ध्यान रखिएगा बस। और इसमें देखिए, अगर इसको ध्यान से देखो तो एक परफेक्ट फ्लैग भी बन रहा है, तो मैं इसका चार्ट एक बार आपको वापस ड्रॉ करता हूँ। 19,100 आपको दिख गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9,310, 19,100, ये ध्यान रखिएगा मंडे को। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी आज। अब अगर इसमें मैं एक चीज़ ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं ये परफेक्ट फ्लैग बन रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैग जो है इन्वर्टेड फ्लैग है, तो इसमें भी ये भी बता रहा कि अगर ब्रेकडाउन आता है इसमें तो ये कहीं ना कहीं 19,100 के नीचे आने के बाद इसको ये हाइट को कवर करना है। 5,000 पॉइंट भी गिर सकता है बैंक निफ्टी, फिर 3,500 से 5,000 पॉइंट, तो ये भी एक खतरा है। लेकिन ऊपर की तरफ पहला इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 21,000 पे, और मेरा टारगेट आ रहा है 23,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका सिद्धांत सारांश क्या निकला आपके लिए? 2 अंक आंकड़े बहुत कीमती हो गए। कौन से 2 आंकड़े? नहीं यार, 9,310, इसको तो मैं सेव भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ बोल के पूरा याद रहेगा मुझे। सेव हो गया ये, और मैं बैंक निफ्टी का भी यहीं लिख देता हूँ, 19,100। ये दोनों फिगर आप लोग पूरा याद रखिएगा, मेरी बात को मिला लीजिएगा। अगर दोनों जन इन दोनों पार्टी इन दोनों के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गई मंडे को, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, फिर कोई नहीं बचा सकता बियर्स को भी। अगले वीक में तो उनको झटका लगना ही है फिर, ठीक है। और अगर इन दोनों के नीचे क्लोज हुआ 9,310, और तो बियर्स की अगले वीक दिवाली रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मे का पैटर्न है वो भी दिखा देता हूँ आपको, मैं जो बातें कर रहा हूँ। तो चलिए 2 साल का हम चार्ट खोलते हैं इसमें निफ्टी का। तो मे में क्या होता है हर बार आपको दिखाता हूँ, आपके सामने साबित करता हूँ। देखिए, ये 2019 का मे है, तो इसका मैं 1 तारीख पे आता हूँ पहले। ये 2/5, ये 2/5 ऊपर आपको डेट दिख रही होगी। 2/5 को निफ्टी का हाई था 11,789, 2/5 को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अरे यार, क्या साला आदमी का कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है बीच में। अब बेचारे ये भी भेजते, इनकी भी गलती नहीं है। 2/5 को निफ्टी का हाई था 11,789, और अगर मैं 15 तारीख तक आ जाऊँ तो आपके सामने 14/5 यहाँ पे आपको डेट दिखेगी। 14/5 को आप देखो 11,100 आ गया निफ्टी, 11,789 से 11,100, तो पूरा 15 तारीख तक गिरा। और उसके बाद 11,100 से माल कहाँ पहुँच गया? अगर हम 31/5 तक जाएं, 11,100 से 12,000 पहुँच गई। 1,000 पॉइंट बढ़ा, 700 पॉइंट गिरा 15 दिन में, और 1,000 पॉइंट बढ़ा अगले 15 दिन में। ये मे का ये पैटर्न मैंने आप लोग को दिखाया था पहले भी। तो ये तो कहानी तो ऐसी लग रही कि अगला वीक पूरा ही मंदा रहना चाहिए अगर इस पैटर्न को फॉलो।
और ये 2019 का था। अब 2018 का देखते हैं। तो 2018 में आप देखो, यहाँ से देखो, ये 2/5 को निफ्टी का हाई था 10,784, आपको ऊपर दिख रहा होगा। और 15/5 को देखो आप 10,929। ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ा जरूर है, 1 से 15 बढ़ा है। और 10,929 से आप 31/5 को देखो, ये, या फिर 24/5 तक देखो, 10,400 भी आ गया। तो कहीं ना कहीं पैटर्न बता रहा है कि 1 से 15 एक चाल चलता है, और 15 से 31 एक चाल चलता है। तो अभी इस बार की चाल तो निगेटिव ही दिख रही है। अब नेक्स्ट वीक कुछ चमत्कार हो जाए, जैसा पिछले वीक बुल्स को, पिछले वीक बड़ी क्लोजिंग देके नेक्स्ट वीक, इस वीक में बुल्स को धोखा दिया, वैसे इस पूरा वीक बियर्स की डोमिनेशन रही। भले ही हम ऊपर नीचे हुए, लेकिन डोमिनेटिंग बियर्स ही रहे। लेकिन बियर्स का एक सपना भी नहीं पूरा हुआ, क्योंकि उनको 9,000 का पुट ले लेके लोग भर लिए ड्रम। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता कि ये जो 9,000 आएगा ही नहीं अगले 10-12 दिन तक। तो क्योंकि इतना आसान तो नहीं, क्योंकि सारी दुनिया आपको किसी का भी वीडियो देख लीजिए, वो ऐसी ऐसी मंदी भयानक बोल रहा, कोई 6,000, कोई 4,000, कोई 2,400, और कोई कोई तो बोलता है ये 1929 में रिसेशन आया, ये एक बियर फेज चला था, उसके बाद 2008 में चला, अब ये चल रहा है। अरे मेरे बाप, ऐसे अगर सब कुछ बता दोगे आप, तो ऐसा नहीं चलता मार्केट। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करता है। द ओनली सर्टेनिटी इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट, इज द अनसर्टेनिटी। Uncertainty is the only certainty in the stock market. Uncertainty is the only certainty in the stock market. जो कोई भी नहीं सोच सकता है, वही स्टॉक मार्केट करके दिखाता है। ठीक है, तो इस प्यारी सी बात पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। और कल कुछ और समझ में आया तो 2 दिन छुट्टी है, नए नए और कुछ समझ में आए व्यूज़ तो और डालूंगा। अभी के लिए सबको अलविदा, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और सब प्यार बरसाते रहिए, लाइक के बटन दबाते रहिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। और बी पॉजिटिव, बिकॉज 10,000 मुझे अभी भी दिख रहा है, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, दिमाग है कि जानता नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।